Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM, अहमदाबाद. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 8.1 और बेसिक जो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स मींस इंटीग्रेशन से आप कैसे एरिया फाइंड करते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ द कर्व्स है, वो एग्जांपल्स भी देखे और कंसेप्ट भी क्लियर किया. तो नाउ द नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2. The question number 1, find the area of the circle 4x square plus 4y square equal to 9, which is interior to the parabola x square is equals to 4y. यार पैराबोला एंड सर्कल दोनों के इंटरसेक्शन से जो इंटीरियर पार्ट से उसमें जो रीजन मिल रहा है उसका एरिया फाइंड करना है. ओके, तो फर्स्ट हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे सर्कल एंड पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते या नहीं. तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो गए तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और वहीं से आपको लिमिट मिलेगी. तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने में भी बहुत ही इजी हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट. तो यहाँ पर आपके पास है सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4. एंड सेकेंड इज पैराबोला and parabola x square equal to 4y. This is the equation number 1. This is the equation number 2. So now solving equation 1 and 2. Solving equation 1 and 2. Yani substitute the value of x square, that is here 4y plus y square is equals to 9/4. Now LCM ले लो, that is the 4y square प्लस 16y. ओके, तो यहाँ पे 16y इज इक्वल टू 9, दैट इज -9 इज इक्वल टू 0. 9 4 जा 36, 36 के फैक्टर निकालेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन 16 आए. ओके, तो 18 2 जा 36. वी गेट 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. नाउ हियर कॉमन 2y, वी गेट 2y plus 9 minus 1 common, here 2y plus 9 is equals to 0. We get two factor 2y plus 9 and another factor is 2y minus 1. Now we get y is equals to minus 9/2 और y is equals to 1/2. तो आपको यहाँ पर दो फैक्टर में दो वैल्यूज मिली y की. ओके, अगर y 9/2 हुआ, इफ y इज इक्वल टू माइनस 9/2, देन इक्वेशन 2 में पुट करो, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 4 जा 36/2, दैट इज अ लेस देन, नॉट पॉसिबल. स्क्वायर इज नेगेटिव, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो ये पॉसिबल नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू 1/2, देन x square is equals to 4/2, that is 2, means x is equals to plus or minus √2. तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिली प्लस और माइनस √2. दैट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिला यहाँ पर √2 1/2 एंड सेकेंड इज माइनस √2 1/2. ओके, तो ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पर मिले. अब ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स है, ओके, तो वहाँ पर ये सर्कल पर भी हो गए और पैराबोला पर भी हो गए. तो फिर हम यहाँ पे फिगर भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करते हैं और रीजन फाइंड करेंगे. ओके, तो फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करेंगे. सर्कल की रेडियस क्या होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पर रेडियस इज यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 9/4, that is radius is r square is equals to 9/2, that is r is equals to 3/2. तो रेडियस 3/2 मिलेगी. तो यहाँ पर हम अब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. ओके, तो ये सर्कल हमारे पास है. ओके, नाउ ओके, सर्कल और क्या इंटरसेक्ट हो रहा है? पैराबोला. ओके, तो यहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया. अब देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको पैराबोला ड्रॉ करना है. तो पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यानी इट इज द इंटरसेक्ट.
ओके, यानी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, बिकॉज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई है पीछे तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो देखो यहाँ पर हम एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सेम सिचुएशन इस साइड भी आपको एक पैरा ऐसा कर्व मिलेगा। ओके, अब देख सकते हो दोनों कर्व यानी सर्कल एंड पैराबोला बोथ आर इंटरसेक्ट। ओके, तो आपको जो रीजन मिलेगा देखो स्टूडेंट्स, तो रीजन आपको कुछ ये मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं शेडेड पोर्शन बना देता हूँ, ये आपका रीजन है और इसका एरिया आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका रीजन। अब देखो स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो तो दोनों जो पार्ट्स है ओके सिमेट्री के, यानी एक पार्ट्स फाइंड करके आप डबल कर सकते हो। तो नाउ हियर इंटरसेक्शन पॉइंट इज दिस इज द √2 1/2। ओके, और ये पॉइंट क्या होगा -√2 एंड 1/2। ओके, तो ये पॉइंट में से आपको यहाँ पर लिमिट मिलेगी। देखो स्टूडेंट्स, मैं अब लिमिट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये एक फर्स्ट लिमिट आपकी कौन सी, x इक्वस टू 0, और सेकेंड क्या होगा x इक्वस टू √2। ओके, वैसे तो रीजन क्या है पूरा डबल है, तो हम एक पार्ट फाइंड करके डबल कर देंगे। दिस इज द x इक्वस टू 0 एंड दिस लाइन इज x इक्वस टू √2, यानी आपको ये रीजन मिलेगा पहले। ओके, ये रीजन फाइंड करके आप क्या करोगे, ट्वाइस कर दोगे। तो ये रीजन में कैसे बन रहा है, अपने जो शेडेड पोर्शन बनाया, अगर हम यहाँ पर वो एकदम पतली सी स्ट्रिप भी बनाए ओके, तो वो किस पर आएगा आपको dx, यानी स्मॉल पार्ट्स होगा यहाँ पर dx का। ओके, और ये डिस्टेंस y होगा, यानी y dx से आपको मिल जाएगा। यानी रिक्वायर्ड एरिया, देखो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया। इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको यहाँ पर इजीली लिमिट भी मिल गई। ओके, लिमिट मिली, रिक्वायर्ड रीजन मिला। ओके, ये पार्ट्स हम फाइंड करेंगे, फिर डबल करेंगे, फॉर्मूला में पुट करते हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट, अब रिक्वायर्ड एरिया, दैट इज रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to √2, और दोनों का क्या होगा सब्ट्रैक्शन, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2 एज इट इज, लिमिट 0 to √2। व्हाट इज द y1, तो यानी फर्स्ट आपके पास दो कर्व थे, एक था 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9, एंड सेकेंड कर्व था आपके पास x² इक्वल टू 4y। तो पहले यहाँ से हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो y को देखो हम रफ में बना के डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 4y² इज इक्वल टू 9 माइनस 4x²। ओके, 4 से डिवाइड कर दो तो 9/4, और यहाँ पर 1 स्क्वायर कैंसिल करो, सामने रूट, यानी अंडर रूट ऑफ क्या होगा 9/4 माइनस x² माइनस y2 मीन्स क्या होगा, यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाना है, दैट इज द x²/4। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको फंक्शन मिल गया, और ये फंक्शन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको इंटीग्रेशन से यहाँ से ए रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो देखो आगे कंटिन्यूस करते हैं, 2 एज इट इज। ओके, √a² माइनस x² दैट इज x/2, फिर क्वेश्चन दैट इज 9/4 माइनस x² प्लस a²/2, a² यानी 9/4/2, एंड साइन इनवर्स x/a दैट इज x/a मीन्स 3/2, 3 एंड हियर 2। ओके, तो यहाँ पर आपको ये फर्स्ट का इंटीग्रेशन मिल गया, माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट x² का इंटीग्रेशन होगा x³ 3। ओके, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to √2। नाउ द फर्स्ट वी अप्लाई द अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या होगी यहाँ पर √2/2 ओके इंटू अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस √2² दैट इज 2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस √2³ दैट इज 2√2 डिवाइड बाई 4 इंटू 3। ये फर्स्ट हुआ। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, तो माइनस 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट ये एक्स मल्टी में इसीलिए 0, यहाँ पे साइन 0 दैट इज 0, और ये भी x0 दैट इज न्यूमरेटर सबका 0 होगा, दैट इज 0 प्लस 0 माइनस 0। नाउ यहाँ पर अब 2 भी अंदर मल्टी कर देते हैं, तो यहाँ पर होगा √2 इंटू 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1/4 दैट इज रूट मीन्स 1/2 प्लस 2 अंदर मल्टी करो दैट इज 9/4। ओके, 2 अंदर मल्टी करते हैं, यहाँ पे 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पे 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3 माइनस
ये 2 और ये 2, 4 नीचे डिनोमीटर में ऑलरेडी 4 है, कट हो जाएगा, दैट इज √2/3। ओके, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पर, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों में हम एलसीएम लेंगे। ओके, दोनों लाइक टर्म्स है, तो एलसीएम आएगा 6। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 है तो 3√2, 3 मल्टी 2 है तो 2√2 और प्लस 9/4। आपने अभी यहाँ पर क्या प्रोसीजर अप्लाई किया, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दो टर्म्स का आपने सब्ट्रैक्शन किया। 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाय 3, 3√2 माइनस 1√2 दैट इज √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। आगे ऑलरेडी आपने पहले से ट्वाइस कर दिया, यानी आपको डबल पोर्शन मिल गया। पहले आपने ये फाइंड किया और इसका डबल, यानी ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। ओके, नाउ टू स्टूडेंट, सबसे पहले कर्व किस टाइप का है, तो आपको वहां से उस टाइप से फिगर बनानी है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर रिक्वायर रीजन, रीजन मिल जाए, रीजन मिलने के बाद तुरंत लिमिट मिलेगी और लिमिट से आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। ओके, तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पे देखो कर्व्स लिखा है, बट ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन, ये भी सर्कल है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का, इसका सेंटर 0 0 होगा, बट यहाँ पर सेंटर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे नॉट लिख रहा हूँ। ऑलरेडी लास्ट ईयर सर्कल के कंसेप्ट में, कॉनिक में ये टॉपिक आपने क्लियर किया था। तो कि देखो, अगर सर्कल का इक्वेशन इस टाइप का हुआ, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसमें सेंटर क्या होगा, तो सेंटर इज एच के। ओके, एंड रेडियस इज आर, रेडियस इज आर। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कर्व्स पहला क्या दिया है आपको, तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कंपेयर करो। तो यहाँ से आपको सेंटर क्या मिलेगा, तो सेंटर इज 1 0 और रेडियस मिलेगी 1। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सेकेंड कर्व आपके पास है, तो सेकेंड कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर सेंटर क्या होगा, तो सेंटर ये यूनिट सर्कल का इक्वेशन है एंड रेडियस होगा 1। तो दोनों देखो रेडियस सेम है बट सेंटर डिफरेंट है। ओके, तो अब यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इंटरसेक्शन पार्ट्स, यानी दो सर्कल है तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर इंटरसेक्ट ही ना कर रहे तो उससे तो बाउंड, तो उससे कोई रीजन ही नहीं बनेगा। ओके, दो कर्व से तो इंटरसेक्ट होगा, तो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखो, दोनों की राइट हैंड साइड 1 है, कंपेयर करो, अदरवाइज इसे यहाँ से वाई स्क्वायर को सब्जेक्ट बना के पुट कर दो। तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, दैट इज द एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो दोनों साइड देख सकते हो, वाई स्क्वायर क्या हो गया, कट हो गया। तो नाउ एक्सपांड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट, वी गेट x इज इक्वल टू 1/2। ओके, इफ x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, इक्वेशन 1 से आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर हम आगे कंटिन्यूस करते हैं। ओके, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू आपको मिली है कितनी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 1/2, दैट इज स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, implies y इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3/2। तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से मिले आपको, तो फर्स्ट एक्स इज फिक्स 1/2 √3/2 और दूसरा पॉइंट 1/2 माइनस √3/2। तो ये दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए आपको। तो अब मैं देखो दोनों सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो एक तो यूनिट सर्कल है, सेंटर 0 0, तो उस टाइप से आपको ड्रॉ करना है। ओके, नाउ द फर्स्ट
जितना आप इंटरसेक्शन पॉइंट और उसके बाद फिगर जितना परफेक्ट ड्रॉ किया तो उतना ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो अब देखो यहाँ पर एक सर्कल ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ओके, अब देख सकते हो इसका सेंटर क्या है, 0 0। ओके, और दूसरा सेंटर है यहाँ पर। ओके, तो उसको हम बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले यहाँ पर ओके लाइन ड्रॉ कर देते हैं ये। ये आपका फर्स्ट सर्कल जिसका सेंटर क्या है यहाँ पर 0 0। ओके, ये सेंटर 0 0, रेडियस 1, तो ये पॉइंट क्या होगा 1 0। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो सर्कल है हमारे पास, तो उसमें यहाँ पर देख सकते हो आप कि दूसरा दूसरा सर्कल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। जिसके रेडियस क्या हो, सेम हो, अप्रोक्सीमेट हम ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो ये आपका दूसरा वाला सर्कल हो गया। देखो तो यहाँ पर इसका सेंटर 1 0 है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर सेंटर क्या है 1 0, और रेडियस भी कितनी है यहाँ पर 1। अब ये दोनों सर्कल जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होते हैं तो ये हुआ आपका इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों सर्कल का। चलो, पहला पॉइंट है 1/2 एंड √3/2। सेकेंड पॉइंट इज -1/2 एंड √3/2। ओके, 1/2 एंड -√3/2। यहाँ पर होगा 1/2, 1/2 इज पॉजिटिव एंड -√3/2, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। आप रीजन देख सकते हो, मैं यहाँ पे शेडेड पोर्शन कर देता हूँ, तो ये आपका रीजन है स्टूडेंट्स। देखो ये रीजन है आपका। ओके, और ये एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, ये आपका रीजन है। चलो, ये रीजन आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हो जो रीजन है वो। ओके, तो ये रीजन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखो, और एक लाइन यहाँ पे, दैट इज अ y इक्वल टू √3/2 लाइन। ओके, ये √3/2 लाइन और -√3/2, उसके बीच में ये दोनों कर्व का सब्ट्रैक्शन कर दो। अदरवाइज यहाँ पर दोनों कर्व को सब्जेक्ट बनाना होगा, तो देखो सब्जेक्ट बनाओ यहाँ से इजीली बन जाएगा, बट इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। वाई को सब्जेक्ट बनाओ तो 1 - x - 1 होल स्क्वायर और अंडर रूट, तो बेटर ये होगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोनों की रेडियस 1 है, तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पोर्शन होगा, ओके, तो ये जो अपर पार्ट्स है उसके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, देख सकते हो आप। ओके, I1 एंड I2, दिस इज द I1 एंड दिस इज द I2। ओके, तो ये I2, तो I1 I2 सेम होगा, तो जो होगा उसका डबल। अदरवाइज आप I1 का 4 टाइम्स कर दोगे तो भी चलेगा, या I2 का भी 4 टाइम्स। तो यहाँ पर हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 1 लाइन। ओके, तो रीजन आप देख सकते हो x इक्वल्स टू 1 लाइन। इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, ये x इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 लाइन, x इक्वल्स टू 1/2 लाइन। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1/2। अगर आप I2 फाइंड करोगे ना तो डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, अब है दोनों सेम पर डिफिकल्ट क्यों होगा, I2 किससे बन रहा है, तो 0 और 1/2 के बीच में। ओके, आपके पास है ये 0, ये ओरिजिन, और ये 1/2। ओके, और यहाँ पर 1, तो 0 और 1/2 के बीच में यहाँ पर, बट वो सर्कल दूसरा वाला यूज हो रहा है, दूसरे वाले में हम सब्जेक्ट बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो, ओके, तो यानी ये वाला यूनिट सर्कल आपके पास सही है। ओके, तो अब देखो ध्यान से, अब I1 लोगे 1/2 to 1, तो उसमें देखो किससे बन रहा है, ये यूनिट सर्कल की बॉर्डर है। ओके, और यूनिट सर्कल का इक्वेशन में से आप इजीली y को सब्जेक्ट बना सकते हो। ओके, तो यानी I1 फाइंड करना सही रहेगा आपके लिए। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं रिक्वायर्ड रीजन। ओके, तो क्या होगा देखो,
रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ओके, 1/2 टू 1। देखो ध्यान से, हम ये 1/2 से 1 ये लिमिटेड है, और पहले वाले जो सर्कल्स है उसका हम क्या करेंगे, y को सब्जेक्ट बनाएंगे, बरोबर। तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो ये सही रहेगा। अदरवाइज आपने पहला वाला जो इक्वेशन था वो देखो x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 1 लिया ये, तो वाई स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओगे तो 1 माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ऐसी सिचुएशन होगी। तो इससे बेटर ये सही रहेगा। ओके, तो हम ये इसका फाइंड करके 4 टाइम्स कर देंगे। तो ना 4 एज इट इज, फॉर्मूला x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1/2 साइन इनवर्स एक्स लिमिट 1/2 टू 1। ओके, तो नाउ अप्लाई द लिमिट 4 एज इट इज, 1 अप्लाई करेंगे 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2 माइनस, अब 1/2 पुट करते हैं दैट इज 1/4 हो गया, √1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं 4 एज इट इज, 5/4 माइनस 1/4 एज इट इज, 4 माइनस 1 3/4 दैट इज रूट मीन्स √3/2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगी, आगे माइनस है यानी 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2 दैट इज π/6। नाउ नेक्स्ट, अब 4 अंदर मल्टी कर देते हैं दैट इज पाई, 4 अंदर मल्टी करो दैट इज √3/2। ये 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 4 कट हो गया, यहाँ पर 12 होगा, 6 2 जा 12, और न्यूमरेटर में 4 यानी डिनोमीटर में 3 रहेगा यानी π/3। ये दोनों लाइक टर्म्स है, पाई माइनस π/3 वी गेट 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट। तो आपको यहाँ पर एरिया रिक्वायर्ड जो एरिया है वो मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व है y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 3। ये लाइन से आपको रिक्वायर्ड जो एरिया मिल रहा है उसका एरिया फाइंड करना है, रीजन जो मिल रहा है उसका एरिया। तो यहाँ पर ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला मिलेगा, बट इसका या वर्टेक्स होगा ना वो 0 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 0 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पे फर्स्ट हम कर्व के रिलेटेड देखें तो कर्व आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक काम करो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करो दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। तो नॉट पॉसिबल। उसका मतलब क्या हुआ कि x पर इंटरसेक्ट करेगा नहीं, x 0 पुट करो दैट इज y इज इक्वल टू 2। इम्प्लाइज पॉइंट कौन सा मिलेगा आपको 0 2, यानी वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो किस पॉइंट में 0 2 में। ओके, और वो ही आपका क्या होगा, वो उसका वर्टेक्स होगा। तो अब हम यहाँ पर देखो ड्रॉ करते हैं फर्स्ट। फर्स्ट आपका जो कर्व है स्टूडेंट्स वो कौन सा है 0 2, यानी ये पॉइंट आपके पास सपोज 0 2 है, तो यहाँ से ऐसे कर्व बन रहा है। ओके, तो सेम सिचुएशन आपको ऐसे मिलेगा, बरोबर। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं ये, तो ये पॉइंट कौन सा होगा 0 2। ओके, सेकेंड y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स मीन्स तो यानी सेंटर में से पास होगी एग्जैक्टली 45 डिग्री पर। ओके, तो यहाँ पर आप y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, सेम पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखो ये हो गई y इक्वल टू एक्स लाइन। अब x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस, और x इक्वल टू 3, तो सपोज दिस लाइन इज x इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पर सभी नोटेशन कर देते हैं। देखो ये कर्व है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स, दिस लाइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हो रिक्वायर्ड एरिया, तो एरिया कौन सा मिलेगा आपको, तो ये जो रीजन है वो आपका रिक्वायर्ड रीजन होगा। ओके, तो नाउ ये जो रीजन है आप देख सकते हो।
ओके, तो ये रीजन आपको एरिया फाइंड करना है। चलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट ये जो रीजन है वो उसकी बाउंड्री क्या है, तो बाउंड्री ये पैराबोला x इक्वस टू 3 x इक्वस टू 0 और ये लाइन, तो उसमें हम ये तो आपके पास ये हाइट होगी y पर। ओके, अगर बाई चांस आप यहाँ पर स्ट्रीप ड्रॉ करोगे ऐसे, ओके, तो यानी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स मिलेंगे, यानी ये डिस्टेंस क्या होगा, हम dx ले लेंगे और y हाइट होगी। ओके, तो y एंड dx से आप यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया फाइंड कर सकते हो। तो यानी रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन 0 to 3 आप देख सकते हो, और किससे बन रहा है, कर्व एंड पैराबोला। तो दोनों का क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन, दैट इज y1 माइनस y2 dx। तो इंटीग्रेशन 0 to 3, व्हाट इज द y1, यानी x² + 2 और माइनस x dx। स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आपको क्या करना है, सेल्फ ट्राई करना है, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया है, आपको इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखो, आपका क्वेश्चन है कि यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। ओके, आपके पास 3 वर्टेक्स है और 3 वर्टेक्स से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है यूजिंग द इंटीग्रेशन, इंटीग्रल यानी आपको ये इंटीग्रेशन से एप्लीकेशन अप्लाई करके करना है, अदरवाइज एमसीक्यू में आया तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से कर दो, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट डी, डिटर्मिनेंट की वैल्यूज फाइंड करके हाफ कर दो। एमसीक्यू में आया तो ऐसे कर देना, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है उसको ग्राफिकली, और फिर आपको यहाँ पर जो ट्राइंगल मिले उसका एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पॉइंट है -1 0। ओके, तो ये पॉइंट है आपका सपोज -1, ओके, और 0 यानी यहीं पर आएगा। ओके, तो दिस पॉइंट इज a -1 0। वेर इज द b, दिस इज द 1 1 2 and 3, suppose this is the 1 3, b 1 3 and c 3 2। ओके, तो 2 and 3, 3 and 2 यानी हियर, तो c पॉइंट 3 2। आपको तीनों वर्टेक्स मिल गए। आपको तो फाइंड करना है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो पहले तो ट्राइंगल बना देते हैं ज्वाइन करके। ओके, तो ये आपका ट्राइंगल हो गया। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, अब कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखो कोई भी कर्व होना चाहिए, कर्व यानी लाइन, पैराबोला, इलिप्स, कोई भी, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो ये लाइन का आपके पास इक्वेशन होना चाहिए। ओके, तो इक्वेशन नहीं है तो हम पहले फाइंड कर देते हैं ए बी बी सी और सी ए का इक्वेशन। 11th स्टैंडर्ड में हमने 2 पॉइंट्स है तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, वो कंसेप्ट क्लियर किया है, तो वही कंसेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन क्या होगी, फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, देखो वैल्यू y माइनस y1 ए बी में, तो y1 इज 0, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0, x माइनस x1 मीन्स -1, x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस -1, दैट इज द y बाई 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो देखो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे लाइन का इक्वेशन मिलेगा, बट स्टूडेंट्स हम जनरली क्या करते हैं, एक्स या वाई को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वाई को मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, दैट इज 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, तो ये हो गया आपका वाई, यानी लाइन का इक्वेशन ही मिल गया, बट आपको जब सब्जेक्ट भी बनाना होता है तो सब्जेक्ट भी ऑलरेडी हमने बना दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, देखो आप लाइन का इक्वेशन डिटर्मिनेंट से भी फाइंड कर सकते हो, तो अब मैं ये पैटर्न से तो कर ही सकते हैं, ओके, बट मैं एक और पैटर्न से कर रहा हूँ, आप कोई भी मेथड अप्लाई करो तो भी चलेगा, तो यानी इक्वेशन ऑफ बी सी, तो बी और सी को फोकस करो, तो इक्वेशन ऑफ बी सी यानी एक्स वाई 1 डिटर्मिनेंट से, बी के कोऑर्डिनेट 1 3 1, सी के कोऑर्डिनेट 3 2 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स 3 माइनस 2 दैट इज 1, माइनस वाई 1 माइनस 3 दैट इज -2, plus 1 that is 2 minus 9 minus 7 is equals to 0. We get x plus 7y, okay sorry, x plus 2y minus 7 is equals to 0.
देन 2y इज इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस एक्स इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। तो ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गया। ये भी लाइन का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है, y को ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट बना दिया। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ AC लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ AC लाइन तो फॉर्मूला होगी आपके पास x y 1, a मीन्स -1 0 1, c मीन्स 3 2 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्सपांड करते हैं x 0 माइनस 2 माइनस y, तो -1 -3 दैट इज -4। अब जानते हो डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कैसे करते हैं, -2 -0 दैट इज -2, -2 कॉमन एंड कैंसिल दैट इज x, फिर यहाँ पर माइनस कॉमन निकल गया, ये प्लस है ऑलरेडी माइनस माइनस, तो एक माइनस निकल गया दैट इज -2y एंड +1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। तो यहाँ पर y को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा x + 1 डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये होगा इक्वेशन ऑफ AC। अब देखो स्टूडेंट्स, लाइन की आपके पास इक्वेशन तो मिल गई, पर अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखो ध्यान से, मेन चीज़ है अब ये जो मैं रीजन बता रहा हूँ वो। ओके, तो उसको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो यहाँ पहले मैं 3 लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, देखो। ओके, तो ये फर्स्ट लाइन आपके पास। ओके, तो ये जो लाइन है कौन सी होगी, x इक्वस टू -1। फिर ये सेकेंड लाइन, ओके, x इक्वस टू 1। नेक्स्ट x इक्वस टू 3। तो यहाँ पर आपके पास 3 लाइन है, x इक्वस टू -1 लाइन, x इक्वस टू 1 और x इक्वस टू 3। अब देखना रिक्वायर्ड एरिया, खाली मैं जो रीजन बता रहा हूँ वो देखो -1 और 1 के बीच में ये पोर्शन। तो यहाँ पर ये लाइन से ओनली फॉर ये लाइन फोकस करो। अब दो मेथड से कर सकते हो, ये लाइन और ये लाइन का सब्ट्रैक्शन कर दो तो डायरेक्ट ये मिल जाएगा। और ये इंटीरियर पार्ट्स 1 एंड 3 के अंदर देखो तो ये लाइन और ये लाइन सबके लाइन के है, तो ये लाइन और ये लाइन का सब्ट्रैक्शन कर दो, ये डायरेक्ट मिल जाएगा, पहली मेथड। ओके, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए बी माइनस ए सी करोगे तो ये लाइन का इक्वेशन ए बी और ए सी का सब्ट्रैक्शन कर दो, लिमिट ले लो -1 to 1। ओके, तो आपको ये रीजन मिल गया। अब ये रीजन फाइंड करना है तो बी सी माइनस ए सी कर दो तो ये रीजन मिल जाएगा, दो कर्व्स का सब्ट्रैक्शन। डायरेक्ट आंसर आ गया दो क्वेश्चन में। बट स्टूडेंट्स आपको सब्ट्रैक्शन 2 बार करना है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एक और पैटर्न। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो रीजन बना रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कैसे वो आंसर आ रहा है। तो देखो ये रीजन पहले तो ओनली फॉर ए बी लाइन ये रीजन बना रही है, ए बी लाइन ये रीजन बना रही है, बरोबर। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ए बी लाइन ने ये रीजन तो बनाया, बट अब बी सी हमको तो इतना ही चाहिए, ये पार्ट ही चाहिए ऊपर वाला। ओके, ये डार्क पोर्शन किया वही चाहिए, नीचे वाला हमको नहीं चाहिए। ओके, तो उसको एलिमिनेट करना है। ओके, वो हम बाद में करते हैं, तो पहले ए बी से तो आपको ये पूरा रीजन मिलने वाला है, ये दोनों। ओके, चलो अब सेम दूसरा रीजन फाइंड करते हैं, बी सी। ओके, तो उसमें लिमिट आएगी -1 और 3, ये लिमिट होगी। ओके, -1 और 3 लिमिट, उसमें ये बी सी लाइन से, तो ये पूरा नीचे वाला अंडर जितने भी रीजन है। ओके, तो ये रीजन पूरा आएगा, ये वाला। ओके, तो ये रीजन पूरा आपका सेकेंड पोर्शन में आएगा, बीसी लाइन से बन रहा है, आप देख सकते हो। ओके, तो बीसी लाइन से आपको ये रीजन मिला। चलो, ये रीजन तो आपको मिल गया बीसी लाइन से, तो इसमें अभी भी क्या होगा, ये पार्ट ज़्यादा है, ये नहीं आना चाहिए। हमको तो कितना चाहिए, ये अपर पार्ट जो भी है वही, तो उसको हम थोड़ा अभी डार्क कर देते हैं, देखो। ओके, अब देखो ध्यान से, तो यही पार्ट सही है, नीचे वाला नहीं चाहिए हमको। तो अब नेक्स्ट हम ए सी लाइन लेंगे जब, ओके, उसमें ये लाइन देखो ध्यान से, तो उससे तो ये नीचे वाला बनेगा, ये भी आ जाएगा, और वो पहले वाले दो में से थर्ड वाला क्या कर देते, कट कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है यहाँ पर, तो पहले I1 फाइंड करोगे, सिंगल लाइन से, सिंगल लाइन के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्योंकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नोट्स, रिक्वायर्ड एरिया, क्या होगा, I1 प्लस I2, ओके, माइनस I3। ओके, नाउ तो व्हाट इज द I1, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है देख सकते हो, ये पूरा I1 है, ये I1। ओके, ये पूरा I2।
और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो I3 होगा। ओके, तो वो आपको कट करना है, तो ये वाला ओनली I3, ये वाला I3 है। ओके, तो वो कट कर देना है हमको। तो देखो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। अदरवाइज आप नोटेशन भी दे सकते हो, यहाँ पर नेम भी दे दो तो भी चलेगा। ओके, ए यहाँ पर सपोज A B C, अदरवाइज DE, तो एरिया ऑफ ADB। ओके, ट्राइंगल का ऐसे जो शेप बन रहा है उसका भी एरिया आप लिख सकते हो। तो देखो हम यहाँ पर आगे कंटिन्यूस करते हैं। तो व्हाट इज द I1? तो I1 में रीजन क्या है, यानी लिमिट क्या है आपके पास? देखो -1 से लेकर ये आपके पास 1, ये -1 और ये 0.3, -1 to 1, और ए बी लाइन से बन रहा है तो ए बी लाइन का इक्वेशन लिखना होगा। ओके, -1 to 1, और ए बी लाइन, तो ए बी लाइन आपके पास क्या है? तो ए बी लाइन इज 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 dx। अब सेकेंड I2, तो उसमें आपके पास क्या है? देखो I2 के अंदर 1 2 3, और I2 यानी BC लाइन 7 - x/2। ओके, तो सेकेंड होगा आपके पास 1 2 3 लिमिट, और 7 - x/2 dx। और थर्ड आपको सब्ट्रैक्ट करना है पूरी लिमिट -1 to 3, और AC लाइन का इक्वेशन था x + 1/2। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं 3/2 कांस्टेंट ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पर x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट होगी -1 to 1, प्लस 1/2 कांस्टेंट, 7 मीन्स 7x, एंड -x मीन्स x²/2। अप्लाई द लिमिट 1 to 3, -1/2 कांस्टेंट, x मीन्स x²/2, प्लस 1 मीन्स x, और लिमिट -1 to 3। अब देख सकते हो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेल्फ ट्राई करना है और यहाँ पर जो आंसर मिले ओके वो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके देखे तो इसके रिवर्स फॉर्म जैसा लगेगा आपको। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव इक्वेशन। यहाँ पर 3 साइड्स के इक्वेशन दिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? 3 वर्टेक्स थे तो साइड बनाई थी आपने। ओके, साइड के इक्वेशन यहाँ पे बनाया है, साइड का इक्वेशन ऑलरेडी है तो आपको वर्टेक्स फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ साइड्स क्या है? फर्स्ट इक्वेशन y = 2x + 1, इक्वेशन नंबर 1, y = 3x + 1, इक्वेशन नंबर 2, एंड थर्ड इज द x = 4। तो तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट, आपको एक पॉइंट मिलेगा। ओके, वी गेट। ओके, दोनों को सॉल्व करो। देखो y = 2x + 1 y = 3x + 1। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। 3x - 2x यानी x = 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कोई भी इक्वेशन में पुट करो y1 मिलेगा आपको। ओके, तो ये आपको फर्स्ट सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट सेकंड थर्ड को देखते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3, सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3। तो ऑलरेडी 3 में एक्स कोऑर्डिनेट 4 है ही, 4 पुट कर दो सेकंड में यानी 13 मिलेगा आपको। 4 3 सेकंड में पुट करोगे तो 13। नेक्स्ट सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3, ऑलरेडी थर्ड x = 4 है, 1 में पुट करो यानी 9। तो यानी 3 वर्टेक्स आपको मिल गए, और ये तीनों वर्टेक्स से आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर एक रीजन मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पर पहले ड्रॉ कर देते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट के साथ। ओके, तो फर्स्ट तीनों 3 लाइन ड्रॉ करनी, तो उसमें सबसे इजी है x = 4 थर्ड नंबर की लाइन। ओके, तो हम वो पहले ड्रॉ करते हैं। तो देखो x = क्या है यहाँ पर? 4, तो ये लाइन x = 4 लाइन। ओके, तो दिस लाइन इज इक्वल टू x = 4। आप देख सकते हो ये लाइन x = 4, दिस लाइन इज x = 0, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो फर्स्ट लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, अदरवाइज y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? तो देखो x 0 रख दो तो y = 1, तो दिस पॉइंट इज
0 1, ओके, x0 एंड y1, तो 0 1 में इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन दोनों देखो तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ से पास होगी। अब x फर्स्ट लाइन में x इक्वल टू 4 रख दो। ओके, 4 2 जा 8 एंड 9 तो 4 9, तो ये पॉइंट है आपके पास 4 9। ओके, और नेक्स्ट आपके पास है 4 एंड 13, तो ये हो गया 4 एंड 13। ओके, तो अब हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, तो देख सकते हो आपको यहाँ पर एक लाइन मिलेगी। ओके ओके, तो ये फर्स्ट लाइन कौन सी लाइन हुई है, 4 9 में से पास हो रही है और 0 1 में से भी पास हो रही है, तो यानी इक्वेशन 1, यानी y इक्वल टू 2x+1। अब नेक्स्ट ये वाली लाइन 4 13 और 0 1 में से पास हो रही है, तो इक्वेशन होगा इसका y इक्वल टू 2x+1, y is equals to 2x+1 and here y is equals to 3x+1। अब देखो स्टूडेंट्स, आपका जो रीजन है, ओके, रिक्वायर्ड रीजन, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा है रीजन, तो ये जो रीजन है आपका रिक्वायर्ड रीजन। ओके, ये एरिया आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो देखो अब यहाँ पर ये रीजन आपको फाइंड करना है, तो क्या होगा, दो लाइन का सब्ट्रैक्शन है, ये दोनों लाइन आप देख सकते हो। ओके, बाउंड्री आपके पास 0 एंड 4। ओके, तो रीजन आपको मिला दो कर्व के बीच में, तो एरिया मॉड्यूलस ए इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 4 और दोनों लाइन का सब्ट्रैक्शन, दैट इज 3x+1 माइनस 2x+1 dx। ओके, तो सॉल्व कर देते हैं, देखो 0 to 4, ओपन करो ब्रैकेट, 3x+1 माइनस 2x-1 dx, तो यहाँ से 1 1 कट हो गया। ओके, तो आपको एरिया मिला 0 to 4 और क्या मिला, 3x माइनस 2x दैट इज x, इंटीग्रेशन करो x²/2, लिमिट अप्लाई करो 0 to 4, वी गेट 4² 16/2 माइनस 0, वी गेट 8 स्क्वायर यूनिट। ओके, अदरवाइज तीनों वर्टेक्स आ गया, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया तो तीनों वर्टेक्स से डिटर्मिनेंट से फाइंड कर दो और हाफ कर दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू और उसका हाफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या लिखा है कि स्मॉलर एरिया इंक्लोज बाय द सर्कल, सर्कल है और लाइन है, तो पहले सर्कल है आपके पास x² + y² = 4, तो सेंटर आपको मालूम है क्या है, सेंटर 0 0 और रेडियस कितनी है यहाँ पर 2, तो पहले हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया सर्कल, अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ तो यहाँ पर हमने सर्कल ला दिया, तो अभी हम अरेंज कर देते हैं पहले। अब ये थोड़ा परफेक्ट हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को बना देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ये सर्कल। अब ध्यान से देखो तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है रेडियस 2 है, तो दैट इज द दिस पॉइंट इज 2 0 एंड दिस पॉइंट इज द 0 2। ओके, अब यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है x+y = 2, तो आपके पास जो लाइन है x+y = 2, अगर x 0 रखो तो आपको y क्या मिलेगा 2, और y 0 पुट किया दैट इज x इज इक्वल टू 2, तो यानी ये दोनों में से लाइन क्या होगी, पास होगी। ओके, ये दोनों में से लाइन पास होगी, तो मैं यहाँ पे दोनों में से एक्सटेंड कर देता हूँ, आप देख सकते हो। तो ये लाइन से सर्कल के दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक रीजन ये वाला और रीजन ए, तो उसमें किसका बोला है आपको, स्मॉलर पार्ट। ओके, तो यहाँ पे स्मॉलर पार्ट को हम रीजन बना देंगे, तो आप देख सकते हो ये जो रीजन है, आप देख सकते हो ये स्मॉलर पार्ट्स है। ओके, और आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है ये स्मॉलर पार्ट का। तो कैसे फाइंड करोगे, तो दोनों का क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन, आपको सेल्फ ट्राई करना है कर्व एंड लाइन का सब्ट्रैक्शन, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स,
तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपकी बाउंड्री है, x इक्वल्स टू 2 लाइन, और दूसरी ऑलरेडी वाई एक्सिस दैट इज x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 दैट इज 0 to 2, और दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो पहले सर्कल का इक्वेशन बनाओ दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ओके यहाँ पर y को सब्जेक्ट बनाओ दैट इज 2 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करके सबका इंटीग्रेशन कर दो, आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में है, तो आप एक और मेथड से भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो ये डिस्टेंस 2 होगा, ये डिस्टेंस 2 होगा, तो ये एरिया भी 2 मिलेगा आपको। ओके हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड से। ओके तो नाउ यहाँ पर मैं पॉइंट लिख दूँ, सपोज बी ओ ए। ओके तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हुआ 2। ओके तो अब ध्यान से देखो, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, टोटल पाई आर स्क्वायर सर्कल का फोर्थ पार्ट, यानी क्या होगा ये पूरा इतना, उसमें से आपको ये ट्राइंगल वाला क्या कर देना है कट, तो रेडियस पोर्शन आपको मिल जाएगा। ओके तो 4 किया -2 कर दो, तो रेडियस कितनी है आपकी 2 स्क्वायर, 2 है यानी 2 स्क्वायर। ओके तो यहाँ पर ये 4 4 कट हो गया, तो मीन्स फाइनल आंसर मिला आपको पाई-2, दैट इज द बी ऑप्शन। तो देखो बहुत ही इजीली मिल गया आपको। ओके तो एमसीक्यू में आए तो बेसिक जो कौन सी फिगर यहाँ पर बन रही है तो उसके रिलेटेड आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, कहो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन y इज इक्वल टू 2x। तो सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन 0.5 करो, तो सॉल्विंग इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x। ओके तो दोनों को सॉल्व करते हैं, तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2x, तो 2x की वैल्यू ऑलरेडी है दैट इज y, रीजन लिख दो दैट इज y इज इक्वल टू 2x। ओके मीन्स y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0, y कॉमन y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। if y equals to 0 then x equals to also 0 पुट करो, y equals to 2 that is x equals to 1, means intersection point आपको मिले, intersection point 0 0 and 1 2, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे कहाँ पर 0 0 एंड 1 2। तो अब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ओके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फर्स्ट है कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो कर्व आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ओके और दूसरी लाइन है आपके पास y इक्वल टू 2x, तो यानी लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज ऐसे जा रही है लाइन, ओके डाउन में भी डी, ओके तो इसके पॉइंट्स कौन से हुए, एक तो ये 0 0 इंटरसेक्शन पॉइंट और ये 1 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो ये जो लाइन है बिटवीन यहाँ पर होगी, ये लाइन होगी x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0। तो रिक्वायर्ड जो एरिया मिला आपको, तो बिटवीन कहाँ पर है आप देख सकते हो, ये रीजन है आपका। ओके येलो पोर्शन यहाँ पर बताया है वो। ओके तो ये एरिया बिटवीन 0 to 1, रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन 0 to 1 किससे बन रहा है, दोनों का उस, तो सब्ट्रैक्शन कर दो। ओके तो y को सब्जेक्ट बनाओ दैट इज 2√x माइनस 2x, दोनों में से हमको y को क्या करना है सब्जेक्ट बनाना है। ओके तो अब दोनों का इंटीग्रेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और देख सकते हो 2 कॉमन निकलेगा यहाँ पर, √x का x⁻3/2। ओके देखो 2 कॉमन 0 to 1। ओके अदरवाइज इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देते x⁻√x यानी x⁻3/2 अपॉन 3/2 माइनस x²/2, x का होगा x²/2, 2 ऑलरेडी आपने बाहर ले लिया है। ओके तो ये आपको यहाँ से सेल्फ ट्राई करना है, अदरवाइज आप देखो तो ये 2 एज इट इज, चलो बहुत ईजी, 1 पुट करो दैट इज 2/3, 1 पुट करो दैट इज 1/2। ओके तो मीन्स सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 2 एज इट इज, एलसीएम आएगा 6, 4 - 3 दैट इज 1, मीन्स 1/3 स्क्वायर यूनिट।
ओके, तो ऑप्शन में है देखो बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये आपका सेकेंड एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज में स्टूडेंट सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ जो कर्व्स दिया इक्वेशन उससे कैसा ग्राफ आएगा, कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, रीजियन क्या होगा और वहां से लिमिट क्या मिलेगी, फिर आप तुरंत ही इंटीग्रेशन में पुट करोगे, आपको बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट।